को हम यहाँ से ऐसे खोलेंगे और इसमें यहाँ घी डालेंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है भटूरू। कैसे फूल रहे हैं ये भटूरू में जो स्टफिंग पड़ने वाली है वो है इन कचालू की। ये जो डंठल है इनसे बनाएंगे मम्मी चटनी। मैंने यहाँ पे खड़े मसाले जो है थोड़े से रोस्ट कर दिए हैं। वो सुबह ही रख देते थे बेल के। अच्छा, बहुत स्वाद प्लस बहुत ज्यादा सॉफ्ट। तो ये हमारी खास बात तो होती है, शायद इस चीज से ना सारे ही एग्री करेंगे आप। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? हो आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक ठीक ही है। और आज सुबह सुबह तो व्लॉग की शुरुआत ना अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कर दी है मैंने। अभी टाइम हो गया है 7:15 और सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट करने की एक बहुत ही खास वजह थी और वो है हमारा किचन में आज सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट में हमारी जो है बहुत ही स्पेशल पहाड़ी डिश बन रही है। तो मुझे लगा कि मुझे ये शूट करना चाहिए और आप लोगों को दिखाना चाहिए, इसीलिए ही आज सुबह सुबह ही व्लॉग शुरू कर दिया है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलो पहले किचन में चलते हैं और आपको बताते हैं क्या बन रहा है। चलो तो किचन के दीवार के पास हम पहुंच गए हैं। आओ चलो। वैसे अभी तैयारियां हमने कुछ नहीं की उसको बनाने के लिए। किचन में पहुंच के मैं पहले आपको बता देती हूँ कि बन क्या रहा है और उसके बाद उसकी प्रिपरेशन दिखा देती हूँ क्या क्या हमने उसके लिए प्रिपरेशन कर दी है। तो आज हमारे किचन में बन रहा है भटूरू एक बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है हमारी, जो कि सदियों हमारे पूर्वजों से चली आ रही है और हम लोग भी वो चीज बनाते हैं। जब कभी बनाते हैं, हमेशा नहीं बनाते हैं। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो हमने उसके लिए ना रात को ही कर दी थी, तो अभी वो वाली प्रिपरेशन दिखाते हैं और अभी हमने क्या करना है वो भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी जो कि कंबल के नीचे ढका है। ये है एक बाल्टी और इस बाल्टी के अंदर है आटा जो कि फर्मेंट होने के लिए रखा था। देखते हैं फर्मेंट हुआ कि नहीं हुआ। ओ भाई बहुत ही ढका है। हाँ, काफी अच्छे से हो गया है फर्मेंट। देखो तो ये काफी अच्छे से हो गया है फर्मेंट। अगर इसमें उंगली डालूंगी ना, मैं ऐसे पंच करूंगी तो उसकी सारी एयर बाहर आ जाएगी। तो ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मम्मी ही करेंगे। अभी इसको रख देते हैं। सो जाओ भाई। तो आटा तो हमारा बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो गया है। तो आटे को हमने किस तरह से फर्मेंट किया है वो आप एक बार देख लो। आटा फर्मेंटेशन के लिए हमने लिया है ईस्ट। कई लोग इनो भी यूज करते हैं पर हमने ईस्ट यूज किया क्योंकि यही यूजुअली हम करते हैं। एक कटोरी में हमने लिया है हींग में ऐड किया है हमने ईस्ट और थोड़े से ग्रेन्यूल चीनी के, और उसको फिर ल्यूक वार्म वाटर के साथ अच्छे से घोल के मिक्स कर देते हैं और इसको एक साइड पे रख देते हैं। उसके बाद हम लेंगे एक मग में ल्यूक वार्म वाटर। और आटा फर्मेंटेशन को हमारे यहाँ पहाड़ी में बोलते हैं उसरना, मतलब आटे को उसरने के लिए रख देंगे। तो इतना हमने आटा लिया था, हमने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आटा लिया था और जो पानी तैयार किया था ना ईस्ट वाला, उसको आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और नॉर्मली जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह से ही आटा गूंदेंगे। और उसके बाद एक प्लास्टिक की बाल्टी लेनी है और उसमें अच्छे से ग्रीसिंग कर देनी है ऑयल की हेल्प से और उसमें आटा फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। यूजुअली बोलते हैं कि आटा ना प्लास्टिक की बाल्टी में जल्दी फर्मेंट होता है, इसीलिए हमने इसमें रखा और उसको 2-3 लेयर के साथ अच्छे से ढक देंगे। और ये टाइम जो है इस टाइम हो गया था 10:15। ये इतने बजे की बात है, ये रात का प्रोसेस है सारा। भटूरू में जो स्टफिंग पड़ने वाली है वो है इन कचालू की। तो ये है कचालू, जो हम पतरोड़े बनाते हैं उनके जो जड़े होती है उसमें ये लगे होते हैं। तो ये कुछ इस तरह के होते हैं। तो अभी ये मम्मी ने ना वॉश करके रख लिए हैं और इनको अभी डालेंगे बॉईल करने के लिए। कुकर में डाल के इनमें बस एक सीटी दिलवा दो तो ये अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। अब जितनी देर में ये बॉईल होते हैं बाकी चीजें आपको दिखाते हैं। तो स्टफिंग के लिए जो हमने कचालू बॉईल किए थे, कचालू बोलते हैं इनको, तो ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और मैं इससे स्टीम ले रही हूँ। तो ये है कचालू, ये काफी अच्छे बॉईल हो गए हैं और जल्दी बॉईल हो जाते हैं। ये आलू से थोड़े अलग होते हैं। ये जो हमारे पतरोड़े होते हैं ना, जो पतरोड़े हम बनाते हैं उनके जो जड़े होती है ना, ये होते हैं वो, तो उनकी जड़ों में लगे होते हैं ये कचालू। तो इनको हमने छीलना है और स्टफिंग के लिए हमने अभी धनिया, देखो कैसे मुरझा गया है, तो धनिया जो है छांटना है। साथ ही साथ हम पी रहे हैं यहाँ पे अभी सुबह सुबह काढ़ा। आजकल हम सुबह सुबह ना हमेशा काढ़ा पीते हैं, ये मम्मी बनाते हैं। तो धनिया जो मैं ये छांट रही हूँ ना, ये स्टफिंग में भी पड़ेगा। इसके पत्ते जो ये मैंने यहाँ छांटे हैं, तो इनके जो है ये स्टेम्स है, इससे बनाएंगे हम चटनी। तो इसीलिए इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनको भी यूज करेंगे।
तो कचालू जो है स्टफिंग के लिए यहाँ पे छील के रख दिए हैं और स्टफिंग बनाएंगे अब मम्मी। ये मेरा काम नहीं है, ये मम्मी का काम है, तो इनको रख देते हैं। ये जो डंठल है इनसे बनाएंगे मम्मी चटनी। तो अभी मैं तो पूरा ढक के आ गई हूँ बाहर। आज है वीरवार, यहाँ है हवन, तो डस्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं सफाई करने आ गई हूँ। और जब किचन में जाऊँगी फिर आगे की प्रोसेस उसके बाद दिखाऊँगी। यहाँ मैं साफ कर लेती हूँ। अभी झाड़ू मार के तो मैं आ गई हूँ ऊपर और अब चलते हैं किचन में, देखते हैं मम्मी ने बनाना शुरू किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया होगा तो मैं आपको भी पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। और ये देखो धातु के फ़ायदे, मास्क भी बन जाता है, प्लस कान भी बचा देता है, सिर भी बचा देता है, धूल से भी बचा देता है। बहुत फ़ायदे होते हैं धातु के यार, मतलब अमेजिंग चीज़ है ये। तो मम्मी ने यहाँ पे स्टफिंग बनाना कर दिया है शुरू। कचालू को अच्छे से ये गूंदेंगे, मतलब इसीलिए इतना बड़ा जो है पूरा डबरा मम्मी ने यूज़ किया है। अब तो बस एक ही रहा है, उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें भी पड़ेगी। फर्स्ट जो चीज़ है ये है, मम्मी ने यहाँ पे खड़े मसाले जो है थोड़े से रोस्ट कर दिए हैं तवे पे ही। मैं इनको कूटने का काम करती हूँ। तो मसाला मैंने यहाँ पे सारा पीस लिया है और ये भी जाएगा अब स्टफिंग में। और स्टफिंग में मम्मी ने यहाँ पे ऐड कर लिया है हरा धनिया और ये काट रहे हैं स्प्रिंग अनियन। उसके अलावा ये वाला मसाला जाएगा और हल्दी और नमक। अब इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। करने का तो वैसे मैं भी कर सकती थी, पर मुझे ना कोल्ड है काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए मैं अपना हाथ कहीं भी नहीं लगाऊंगी। मैं हाथ लगाऊंगी तो सबको ही कोल्ड हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा दूर दूर ही रहती हूँ इन सब चीज़ों से। तो स्टफिंग तो ऑलमोस्ट हो गई है हमारी तैयार, बस इसको मिक्स करना रहता है। साथ ही साथ मम्मी यहाँ पे चटनी बनाने का इंतजाम भी करने लग गए हैं। और चटनी जो बन रही है ना, हरे धनिये की, स्प्रिंग अनियन की ही बन रही है। तो अभी फाइनली हमारे बटूरू बनना हो गया है स्टार्ट। ये बटूरे नहीं है, बटूरू है, बटूरू। तो अब आपको भी दिखाते हैं कैसे कैसे बना रहे हैं मम्मी। यहाँ पे बटूरे बनना हो गया है शुरू और देखो कैसे फूल रहे हैं ये। तो बिल्कुल मम्मी छोटे छोटे बटूरे बना रहे हैं। यहाँ देखो स्टफिंग वहां से दिख भी रही है, बहुत टेस्टी लग रहा है। बन गया जी खाना, आ जाओ जी, आ जाओ जी। तो सबसे पहले अब गोलू को खाना दे देते हैं और सीधा ही प्लेट में डालते हैं। यहाँ डाल दो इसको। यू मस्त मस्त बटूरे। तो इन बटूरों को खाने का भी एक स्पेशल तरीका होता है। ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ स्टफिंग वाली रोटी है। ये फर्मेंटेड आटे से बनाए जाते हैं और स्पेशली ये खाए जाते हैं घी के साथ। तो वहाँ पे घी भी निकाल दिया है और इसको घी के साथ खाएंगे या चटनी के साथ खाएंगे। तो अब दिखाते हैं आपको इसका स्टाइल खाने का। तो ये हमारे पास है घर का फ्रेश घी, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बनाया गया है। स्पेशली ये बनाया जाता है ट्रेडिशनल डिश को खाने के लिए। तो इसको हम यहाँ से ऐसे खोलेंगे और इसमें यहाँ घी डालेंगे। ये देखो, और इसको ऐसे कवर करके फिर सर्व करेंगे। तो इसको लो जी गोलू जी, यू आर लुकिंग हैंडसम। तो पापा और गोलू ने तो शुरू कर दिया है बटूरू खाना। कैसे बना है? इनको तो पूछ पूछ के करना पड़ता है। एक तो इनको खिलाएं और फिर जवाब भी नहीं देते हैं। स्वाद से परे नहीं जा रहे होते हैं, इसलिए हम जवाब नहीं दे पाते। अच्छा, अभी स्वाद नहीं जा रहा बोलते मुंह से। अच्छा ठीक है, अच्छा है। तभी जब खराब नहीं होता तो आदमी बोलता है ना, जब अच्छा होता है तब आदमी नहीं बोलता है। फिर भी एक तारीफ कर लेनी चाहिए। तो पापा और गोलू तो लगे हैं खाने और इनको समझ ही नहीं आ रहा कैसे बने हैं। ओके हैं बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे बहुत स्वाद बने हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं गोलू? बहुत अच्छे बने हैं, बोल रहे हैं बहुत अच्छे बने हैं। हाँ, अब बोल रहे हैं, अब निकल रहे हैं इनके शब्द। फिर बटूरू जो है हमारा ट्रेडिशनल खाना है। तो बहुत टाइम पहले हमारे पूर्वज भी ऐसे ही बटूरू बनाया करते थे, ऐसे हमारे दादा दादी बोलते थे। इवन मेरे दादा दादी भी बनाते थे। तो पापा से पूछते हैं, पापा के जो है घर में भी बनते थे बटूरू की नहीं? फर्स्ट टाइम जब आपका ये हम पीसने को ले जाएंगे, हाँ जी, तब बटूरू बनते हैं। अच्छा, बटूरू वो डाल देना उसमें, ये सजेड़ा बोलते हैं उसमें। हाँ, और जब वो हो जाता है तो एक चादर के ऊपर बटूर को बेल के रख देने। अच्छा, फिर आपके चल जाना खेत में हाँ, और वहाँ से आके फिर एक आदमी को भेजेंगे, जाओ भाई
बटूर सेको? हाँ, उनको उसमें सेक लो वहाँ पर। अच्छा, जब वो आएंगे तो बस फिर खाना। तो पापा बता रहे थे जब ये खेत में काम करते तो इस तरह से बनाते थे कि पहले ही बेल के रखते थे और उसमें जो है सजेड़ा डाला जाता था, उससे वो फिर फर्मेंट हो जाता था। एक आदमी फिर स्पेशली उस काम के लिए होता था। ओके। तो फिर माता जी को जाना पड़ता था, वो सवेरे ही रख देते थे बेल के। अच्छा, बस फिर जब वो काम करने जाएंगे फिर वो उनको सेक के जब रखेंगे फिर बुलाएंगे, आ जाओ जी खाओ। तो पापा ने पूरी प्रोसेस बता दी है कि इनके टाइम में कैसे करते थे। जब गेहूं की फसल होती थी काटने को, कोई भी फसल होती थी काटने को, तो इस तरह से मतलब करते थे ये लोग काम, ताकि टाइम से वो साथ में काम भी हो। तो इस तरह से बटूरू बनाए जाते थे उस टाइम भी। मम्मी आपने किससे सीखे बटूरू बनाने? अपने पापा से। अशोक की दादी और आप हमारी- अपने पापा से? दादी लगी है। तो मम्मी ने भी खाना बनाना अपने पापा से और दादी माँ से ही सीखा है। मम्मी काफी टेस्टी खाना बनाते हैं। जब भी हमारे घर में ट्रेडिशनल डिश बनती है ना, हमारा पहाड़ी खाना बनता है, वो मोस्टली मम्मी ही बनाते हैं, मैं नहीं बनाती हूँ, बस मैं हेल्प कर लेती हूँ। बनाते यही है, मुझे अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीजों को बनाने का। तो मम्मी और भी आप लोग कब कब बनाते थे ये बटूरू? सर्दी में ज्यादा बनाते। सर्दियों में ज्यादा बनाते थे। ये क्या खास वजह है कि सर्दियों में ज्यादा बनाते हैं? आते हुए पुराने मेहमान आते हैं, बू आएंगी, कभी जाना होगा उनको जरूरी है देख बटूरू जाते हुए रास्ते में घर के लिए। तो ये जो बटूरू बन रहा है, ये बन रहा है अब मेरा बटूरू। तो अभी मेरी बारी भी आ गई है खाने की और मेरी प्लेट में भी आ गया है बटूरू। सबसे पहले मैं तो इस पे ही घी लगाऊंगी पूरा, और उसके बाद जाके इसको चटनी स्वानी दे बहुत ज्यादा गर्म है ये, इसमें अंदर घी डालेंगे। ये मेरा पहला बटूरू है इस साल का। एक बार बीच में और बनाए थे तब मधु की शादी के टाइम, तो मैं उस टाइम खा नहीं पाई, मुंह में पानी आ रहा है। पापा को क्या चाहिए? घी। तो मैं टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ कैसे बने हैं। बहुत स्वाद प्लस बहुत ज्यादा सॉफ्ट। मम्मी बहुत सॉफ्ट बने हैं। मेरे लिए नमक थोड़ा कम है क्योंकि मैं तेज खाती हूँ, बाकियों के लिए ठीक है। बाकी तो बहुत ज्यादा स्वाद बने हैं, बहुत स्वाद बने हैं। हम पहाड़ी लोगों की एक खास बात ये होती है, हम सभी शायद इस चीज से एग्री करेंगे, हम लोग चाहे अपने गांव से बाहर कस्बों में रहने आ गए हैं, कोई लोग शहर में रहने चले गए हैं, पर कहीं ना कहीं दिल से वो अपनी पहाड़ी चीजों के साथ ही जुड़े रहते हैं। चाहे पहाड़ी वेशभूषा हो, चाहे हमारी पहाड़ी भाषा हो, प्लस पहाड़ी खान पान, सभी इसी पे मरते हैं। जितना मर्जी आप उनको कोई भी खाना दे दो, और अगर इन केस चॉइस में अपने पहाड़ी ट्रेडिशनल फूड रखे जाए ना, तो वो सब लोग उसी को खाएंगे। तो ये हमारी खास बात तो होती है। शायद इस चीज से ना सारे ही एग्री करेंगे, आप पापा भी है, मम्मी भी है, कि इनके सामने कुछ भी रख दो, अगर सामने और पहाड़ी खाना होगा, जैसे सिड्डू हो गया, बाड़ी हो गया, बटूरू हो गए, और जो हमारे रेड़ू होता है, वो उस तरह की, ये हमारे जो स्पेशल पहाड़ी खाना होता है, पतरोड़े हो गए, इंडरे हो गए, तो सारे उसी को ही चूज करेंगे एज कंपेरिजन टू चाहे पनीर की कोई आइटम रख लो। अभी मैं अपनी ब्रेकफास्ट का मजा लेती हूँ और आपको मिलती हूँ उसके बाद। तो टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट तो हो गया है, अब रहते हैं ये बर्तन धोने को। फटाफट से बर्तन कर लेती हूँ, फोन लगा देती हूँ चार्जिंग पे, फिर आपको मिलते हैं उसके बाद। भाई ये सिंक ना हमारी फुल डे फुल ही रहती है, मतलब किचन में हमारा काम चलता रहता है और ये सिंक को आराम ही नहीं मिलता है बेचारी को। तो फटाफट से इसको आराम देते हैं, थोड़ा सा इसको खाली कर देते हैं, इसका बोझ हल्का कर देते हैं। तो अभी विश्रुत की भी ब्रेकफास्ट की बारी आ गई है। ये क्या है विश्रुत बनाया हुआ है? पिज्जा। इसको लग रहा है ये पिज्जा है, अब विश्रुत खाएगा पिज्जा। हाँ ये है पहाड़ी पिज्जा, लॉट्स ऑफ स्टफिंग। बोलो लॉट्स ऑफ स्टफिंग विद घी। इस घी में गोल घुमाऊंगा। और गोल घुमाने के चक्कर में इसने यहाँ बेडशीट में भी पूरा घी लगा दिया। अब इसको पड़ेंगे घस से ढुम ढुम ढुम। ऐसे नहीं, मम्मा को कौन मारता है यार। अभी टाइम हो गया है दिन के 1:15 और अभी जाके थोड़ी देर पहले हम हवन से फ्री होके वापस आए थे ऊपर, और मम्मी अभी भी किचन में बटूरू बना रहे हैं। शिवानी दीदी आए थे उनको टेस्ट कराने के लिए, और थोड़ी सी स्टफिंग बची है। मम्मी बोलते मैं सबको खिलाऊंगी जो जो भी आएगा, तो लगे रहो आप तो फिर इसी काम में।
और इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। कैसा लगा आपको ये पहाड़ी खान पान वाला व्लॉग, और आपके यहाँ कौन कौन सी ट्रेडिशनल डिशेस है बताओ, और आप लोगों को अपने ट्रेडिशनल डिशेस कैसी लगती है वो भी बताना, और हमारी ट्रेडिशनल खाना आपको कैसा लगता है वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में। और जल्द ही मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। बाय। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। बाबूजी भी खा पी के फिट है और चले हैं। कहाँ जा रहे हो आप? तो वहाँ देखो मम्मी अभी भी बना ही रहे हैं, सबको गरम गरम खिलाते हैं। तवे का ही देना है सबको।